अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम शेबिशेव्स इनइक्वालिटी कर रहे हैं। शेबिशेव्स इनइक्वालिटी की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, तो आप देखें, इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 and k is any positive constant, then the probability that a value of x falls within the deviation of means is at least 1 minus 1 divided by k square। अच्छा, आपके पास क्या है कि x जो है वो कोई वेरिएबल हो, रैंडम वेरिएबल, मे बी x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और x इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, ठीक है। तो आपके पास और उसका मीन क्या हो, मीन म्यू वेरिएंट सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर और इक्वल हो 0, यानी सिग्मा स्क्वायर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। वेरिएंस की प्रॉपर्टी भी यही है कि वेरिएंस हमेशा आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे भी वेरिएंस किसी भी रैंडम वेरिएबल का ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा मस्ट। कि आपके पास कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, then the probability that a value of x falls within the deviation of mean is at least 1 or minus 1 divided by k square। और आपके पास स्टेटमेंट क्या है, तो आप देखें, ये देखें कि आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी, जो रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, और उसकी रेंज आपके पास क्या हो कि म्यू माइनस मीन जो है वो माइनस के सिग्मा, के सिग्मा, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। तो वो वेरिएंट जो है उसका स्क्वायर रूट लेस और इक्वल टू जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज एक्स, वो लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा, और इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी ले लेना तो वो आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू किससे, 1 minus 1 divided by k square से, एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर और इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी उस वेरिएबल की आएगी वो इट शुड बी फॉल्स विद इन द डिविएशन ऑफ द मीन इज एटलीस्ट 1 minus 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, यानी इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ करनी है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास क्या हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट म्यू माइनस के सिग्मा दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू के सिग्मा शुड बी लेस और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। आप इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो आपके पास क्या है कि म्यू माइनस के सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा, ये म्यू माइनस के सिग्मा, म्यू प्लस के सिग्मा, एब्सोल्यूट म्यू माइनस के सिग्मा के इक्वल भी आप, या ये चूंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब प्रूफ देके हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आप देखें, बाय डेफिनेशन वेरिएंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि जो रैंडम वेरिएबल होता है उससे आपने उसका मीन माइनस कर देना है, और मीन की हम बात कर चुके हैं कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू उसका मीन है, सो x माइनस मीन क्या है, म्यू, और उसका स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर डिविएशन होता है, वेरिएंस हमारे पास एक स्क्वायर डिविएशन होता है, दैट इज बाय स्क्वायर, और उसका एक्सपेक्टेशन, ठीक है, मीन वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं तो इसका एक्सपेक्टेशन, तो ये आपके पास वेरिएंस की डिफिनेशन आ गई कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो एक्सपेक्टेशन की हमने डिफिनीशन क्या की थी कि जो रैंडम वेरिएबल होगा उस रैंडम वेरिएबल के साथ जो भी रैंडम वेरिएबल है वो उसको मल्टीप्लाई करें उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ, एंड देन अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो आपने इंटीग्रल ले लेना है, लेकिन अगर वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समेशन अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए, उनको सम करने के लिए वी यूज समिशन साइन, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, उन तमाम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल यूज करते हैं। इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखें, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो वेरिएबल है ना, एज अ वेरिएबल ये x माइनस म्यू स्क्वेयर, ये एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है, स्क्वेयर से यहाँ तक। तो
अब ये देखिए ना, इन तमाम वैल्यूज पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को कैसे ओपन करेंगे कि वो वेरिएबल और वो मल्टीप्लाई करें उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ, और वो क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। और अब ये जो, चूंकि आप प्रोडक्ट तो आपने ले लिया, आपने क्या करना है, चूंकि हम ये प्रूव कर रहे हैं फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी टेक इंटीग्रल। इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पे dx मीन्स कि ये इंटीग्रल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। x हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, ये तो हो गई सिग्मा स्क्वायर की डिफिनेशन यानी वेरिएंस की डिफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो इंटीग्रल है ना, वो है -∞ टू +∞। अब इस रेंज को, चूंकि हमने ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, तो इस रेंज को हम 3 डिसजॉइंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो और वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे, ये देखिए, -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा, म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा, एंड म्यू प्लस के सिग्मा टू +∞ वी हैव। अब देखें कैसे हमने डिवाइड किया। आपके पास क्या है, अब इनको अगर इग्नोर करें, ये बीच के 2 पॉइंट जो आपके पास हैं, इनको अगर इग्नोर करें हम, ठीक है, इनको इग्नोर करें तो आपके पास क्या बनेगा, तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा, -∞ टू +∞। यानी आपके पास जो रेंज थी इंटरवल्स, आपके पास इंटीग्रेशन की, यहाँ पे ये देखिए रेंज क्या है, -∞ टू +∞। ये देखिए -∞ टू +∞ इसकी रेंज है। यानी आपके पास क्या है, कंप्लीट कुछ इस तरीके से आपके पास एक जो है शेप आएगी कि -∞ टू +∞, कंप्लीट एरिया आपके पास है। ठीक है, तो आप देखिए, अब अगर इसको हमने क्या करना है, हमने इसमें 3 डिसजॉइंट पार्ट्स लेने हैं, तो इट मीन्स दैट हमें के 2 कट्स लगाने होंगे। हम यहाँ पे इसमें 2 कट्स, यानी ये कट हो गया और एक यहाँ पे आप कट लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे, तो आपके पास क्या होगा। तो अब उन कट्स को ना, अब देखिए वो हमने क्या क्या लगाए, एक हमने नाम दिया म्यू माइनस के सिग्मा और एक को दिया म्यू प्लस के सिग्मा। तो ये वो 2 पॉइंट्स है जिनके जरिए आप देखिए, एक आपके पास ये पार्ट आ रहा है कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यानी -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा, ये वाला हो गया। ठीक है, अब सेकंड आपके पास क्या है कि यहां से यहां तक, यानी म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा तक, ये देखिए हमारे पास ये म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा तक, और लास्ट आपके पास ये देखिए म्यू प्लस के सिग्मा से +∞, यानी यहां से यहां तक। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन को डिवाइड किया। ठीक है, -∞ टू +∞ के इंटीग्रेशन को हमने डिवाइड किया। एक लिमिट हमने ली -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा, एक हमने लिया म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा, और लास्ट हमने लिया म्यू प्लस के सिग्मा टू +∞। देन अब देखिए इंटीग्रेशन, अब हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा, और सेम बाकी ये जो है ना, ये आपके पास सेम वही रहेगा कि म्यू माइनस x माइनस म्यू स्क्वेयर इंटू f ऑफ x dx। ठीक है, बट जस्ट रेंज जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा की इंटीग्रेशन आ गई, और यहाँ पे आपके पास है म्यू प्लस के सिग्मा टू म्यू टू +∞। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये वो जो -∞ टू +∞ की इंटीग्रेशन थी, उस इंटीग्रेशन को हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया। अच्छा स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये जो इंटीग्रेशन थी ना, ये हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन जो है, जो हमारे पास आ गई है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1। नाउ अब हमने क्या करना है, ड्रॉपिंग द मिडिल टर्म वी गेट। ओके, अब आपने क्या करना है, ये देखिए इस टर्म के अलावा जो हमारे पास है ना, हम यानी जो लाइन हमारे पास, जो कट्स हमने लगाए थे कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ, अब इसमें हम इसको ना ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक के अभी मैंने कंसिडर नहीं करना। तो आप देखिए मेरे पास क्या बनेगा कि अच्छा, अब
जो आपके पास ये वाली जो है इक्वेशन 1 जिसको हमने नाम दिए, आप देखें इसमें मेरे पास क्या हो रहा है कि जो थ्री टर्म्स थे ना, वो थ्री टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, ठीक है, थ्री टर्म्स ऐड हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ड्रॉपिंग दी मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म के अलावा ये जो रिमेनिंग दो टर्म्स है ना, इसी इक्वेशन में रिमेनिंग दो टर्म्स जो है वो आप रिमेनिंग मिडिल टर्म के अलावा आप ले लें, तो आपके पास क्या वो, आप देखें थोड़ा सा इस पे सोचें कि आपके पास वहां से जो रिजल्ट आएगा वो मस्ट ग्रेटर होगा किससे, सिग्मा स्क्वायर से, क्योंकि ये तीन टर्म्स का सम जो है वो कहीं जाके इक्वल है सिग्मा स्क्वायर के, ठीक है ना। ये थ्री टर्म जो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने लिए हुए हैं उनका सम कहीं जाके सिग्मा स्क्वायर की इक्वल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ड्रॉपिंग द मिडिल टर्म वी गेट, अच्छा अब मिडिल टर्म के अलावा आप मिडिल टर्म को ड्रॉप कर दें तो आपके पास क्या जो है, तो कुछ ये देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट, जाहिर है जो थ्री टर्म्स थे उनका सम कहीं जाके सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ रहा था। तो जो मिडिल टर्म को आप निकालें तो जो रिमेनिंग टर्म को आप ऐड करें तो वो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर उससे ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। यानी इक्वल कैसे होगा कि अगर ये जो है ना ये आपके पास जीरो की इक्वल हो जाए तो आपके पास जाहिर सी बात है इन दो का सम जाके इक्वल होगा सिग्मा स्क्वायर की, यानी इक्वलिटी की बात भी इसमें आ सकती है। लेकिन अगर जीरो से ग्रेटर है इसकी वैल्यू, जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, इट मींस दैट के जीरो, या तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है या इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये इक्विलिटी की बात उसमें आ गई कि ये जीरो हो गया तो रिमेनिंग ये दो प्लस करें वो इक्वल हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर के। लेकिन ये ग्रेटर क्या कि आपके पास इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसकी इस यहां से मिडिल टर्म से आ रही है, तो इट मींस दैट के इन तीन टर्म्स का सम जो है वो सिग्मा स्क्वायर की इक्वल है। तो आपके पास जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होगा वो लेस होगा सिग्मा स्क्वायर से, यानी सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, वो ग्रेटर होगा इन दो टर्म्स के सम से। तो हमने इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख के, आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी इस इक्वेशन को कि हमने कैसे इसको जो है तो मिडिल टर्म को निकाल के हमने सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू इसके इक्वल हमने कर दिया है, ठीक है। ग्रेटर इनइक्वालिटी यहाँ पे आ गई है, वहां पे इक्वलिटी थी, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो होता एक फार्मूला, एक प्रॉपर्टी थी कि आपके पास क्या होता है, जो हम बात करते हैं कि आपके पास म्यू माइनस के सिग्मा एक्स जो है, एक्स आपके पास इक्वल है, ये देखें आप यहाँ पे जो ये देखें आपके पास ये क्या है कि x जो है वो लेस और इक्वल टू है म्यू माइनस के सिग्मा से, या एक x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है म्यू प्लस के सिग्मा से। तो ये दो बातें जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये दो बातें, अब देखिए इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस x माइनस म्यू स्क्वेयर ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें तो चूंकि स्क्वेयर है तो यहाँ पे भी आपके पास ये क्या आएगा, स्क्वेयर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें, ये देखिए ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा और म्यू लेस और इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा, तो आपके पास वो इस चीज की इक्वल होता है। अब देखें ना यहाँ से भी पता चल रहा है कि अगर आप क्या करें, अगर आप ये जो म्यू माइनस के सिग्मा है जो है ना आप इस साइड पे ले आए तो ये x माइनस म्यू और x प्लस म्यू, ये मॉडुलस का मतलब आपके पास क्या है, साइन यहाँ पे इग्नोर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो है ना ये इस सिचुएशन में इस यहाँ पे इसके इक्वल ये आ जाएगा ना। देयरफॉर इट फॉलोज दैट कि अब अच्छा अब आपके पास क्या होगा, जो इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये सेकंड इक्वेशन, तो आप देखिए सेकंड इक्वेशन में हमने क्या, हमारे पास जो है x माइनस म्यू होल स्क्वायर, तो आप देखिए यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से हमें क्या मिला
कि ये आपके पास के स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर ग्रेटर और इक्वल, देखिए इक्वलिटी की भी बात हो रही है, इट मीन्स दैट ये इक्वल भी हो सकता है के स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर के। सो इसकी जगह हम के स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह हमने के स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर लिख लिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो सेकेंड टर्म थी ये देखिए, उस वहां पे बी एक्स माइनस म्यू स्क्वेयर मौजूद था, तो उसकी जगह भी हमने रिप्लेस किया के स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब देखें दोनों टर्म्स में मेरे पास के स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर मौजूद है दोनों टर्म्स में, सो हमने इसको कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। और रिमेनिंग जो आपके पास रह गया वो आपके पास ये, ठीक है। बाकी सेम वही एफ ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब आप देखें तो स्टूडेंट ये इक्वलिटी के इस साइड पे भी सिग्मा स्क्वेयर है, यहाँ पे भी आपके पास सिग्मा स्क्वेयर है, तो सिग्मा स्क्वेयर के साथ कैंसिल करें, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1। और ये जो के स्क्वेयर है ना, ये वाला के स्क्वेयर, आप इनको बोथ साइड डिवाइड करें, यहाँ से कैंसिल होके यहाँ पे आपको देगा, ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वेयर, 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो ये था सिग्मा स्क्वेयर ग्रेटर आर इक्वल टू दिस वन। अब ये जो है ना, अगर आप इसको पहले लिखें, ये देखिए यहाँ पे इसको ये डिवीजन और कैंसिल ये सब का तमाम वो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिमेनिंग जितना रहता है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, तो जो राइट हैंड साइड पे जो यानी जो पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा कि आपके पास जो ग्रेटर और इक्वल टू था ना वो चेंज हो जाएगा, और वो क्या कि वो लेस और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर था इस तमाम टर्म से, लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इसको पहले लिखूं तो मैं क्या कहूंगी कि ये जो है ना ये लेस और इक्वल टू है सिग्मा स्क्वायर से। यानी आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें कि अगर मैं बात कर रही हूं कि 7 जो है 7 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है 4 से, ठीक है। तो इसी बात को मैं यूं भी लिख सकती हूँ ना कि 4 जो है वो लेस है, 4 जो है वो 4 लेस है 7 से। यानी 7 अगर आप कहें 7 इज ग्रेटर देन 4 या आप कहें 4 इज लेस देन 7, तो बात तो एक ही हुई कि 7 दोनों सिचुएशन में 7 ग्रेटर है 4 लेस है। तो सेम यहाँ पे यही बात हुई है कि अगर आप क्या करें, ये अगर आपने सिग्मा स्क्वायर को यानी इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है तो आपने साइन लगाना होगा ग्रेटर आर इक्वल टू, लेकिन अगर आपने उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है तो साइन जो है वो चेंज होकर लेस आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर कैसा है ये मैं बता चुकी हूँ कि आपने क्या किया, सिग्मा स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर 1 के यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब के स्क्वायर बोथ साइड डिवाइड किया, तो यहाँ इस साइड से कैंसिल होकर यहाँ पे जो 1 था वहां पे डिवाइड होके 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर आ गया, और वो ठीक है हमने यहाँ पे लिख लिया है। नाउ हिंट्स। अच्छा, अब आप देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन में आप कैसे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर जो है तो ए बी रेंज है, ठीक है, और x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, तो आपके पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b। तो ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि आप कंटिन्यूअस केस में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम इस क्वेश्चन में भी कंटिन्यूअस केस है, लेकिन जो रेंज है ना वो मेरे पास है म्यू माइनस के सिग्मा, और अगर म्यू प्लस के सिग्मा जो हमने डिवाइड किया था, ठीक है, वो अगर मैं लिख लूँ तो आप देखें ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के सिग्मा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा, आप देखें यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते थे कि दिस वन इज इक्वल्स टू, तो आप देखें हम यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी को ओपन करें तो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, ये इसके इक्वल आता है, ठीक है ना। अब ये आपके पास इक्वल आ गया, मतलब आपने फर्स्ट लोअर रेंज जो है वो यहाँ पे, अपर रेंज यहाँ पे, और उसका फंक्शन इनटू dx। सेम यहाँ पे आप देखें तो x जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, बट जो रेंज है वो चेंज है, वो क्या है, म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा। तो अब आप जस्ट रेंज जो है वो चेंज है, तो यहाँ पे रेंज चेंज हो जाएंगे, यानी लिमिट लोअर लिमिट आप यहाँ पे पुट करें म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा, और यहाँ पे सेम उसी तरीके से कंटिन्यूअस केस है, सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू है 1 माइनस के स्क्वेयर से।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें आपके पास जो था माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा अप टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करें कि ये देखें ये जो था ये हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म था, सेकेंड टर्म को यहाँ पे हमने ड्रॉप किया हुआ था, जो मिडिल टर्म था, ठीक है, उसको हमने ड्रॉप किया हुआ था। बट और उसके अलावा आपके पास क्या आ रहा है, लेस और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। लेकिन अगर आप बात करें कि इंटीग्रल माइनस म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी जो मिडिल टर्म थी जो कि था, इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यू म्यू माइनस के सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा। तो आपके पास वो क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वेयर के, यानी सेम इसी को हम अगर इसका इन्वर्स लिखें तो आपके पास वो इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, कि आपके पास क्या था, इनके साथ प्लस हो रहा था इनका मिडिल टर्म, बट उस मिडिल टर्म को हमने ड्रॉप आउट किया, उसके अलावा रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। लेकिन अगर हम मिडिल टर्म की बात करें, उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो वो आपके पास आएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर की इक्वल आती है, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखें आपके पास ये हमारे पास क्या है, ये जो हमसे मांगा गया था, जो प्रूफ करना था वो, ठीक है, ये देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यू माइनस म्यू माइनस के सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यू म्यू माइनस के सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड देन आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।